सऊदी अरब की सड़कों पर ऐसे 3 जहाज अभी हाल ही में देखे गए। सबको लगा कि ये जहाज कहीं आसपास मेंटेनेंस के लिए जा रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि सऊदी अरब इन जहाजों को 850 किलोमीटर दूर ले जाने वाला है। अब इतना दूर ऐसे जहाज को ले जाने वाला सऊदी अरब दुनिया का पहला देश तो बन गया, लेकिन सऊदी अरब इन जहाजों को इतना दूर ले जा क्यों रहा है, आइए जानते हैं। अगर आप इन एरोप्लेन की रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करोगे तो पता चलेगा कि ये सारे जहाज अपनी सर्विस से अब रिटायर्ड हो चुके हैं। पिछले 7 से 8 सालों से ये जहाज जेद्दा एयरपोर्ट पर ऐसे ही खड़े थे। जहाजों का रिटायर्ड होना मतलब है कि एक लिमिट के बाद जब मैन्युफैक्चर जहाज को उड़ाने से मना कर देते हैं, तब रिटायर्ड हुए जहाजों को नॉर्मली एयरक्राफ्ट बोनयार्ड में पार्क कर दिया जाता है। बोनयार्ड हमेशा ड्राई और गर्म इलाकों में बनाए जाते हैं, जहां पर इंजन और बाकी सेंसिटिव पार्ट्स को सील कर दिया जाता है ताकि मिट्टी, नमी या टेम्परेचर से जहाज को बचाया जा सके। भले ये जहाज रिटायर्ड हो जाते हैं, लेकिन आजकल के जहाजों में 90% पार्ट्स तो रिसाइकल हो जाते हैं और कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ा सा मेंटेनेंस देकर नए जैसा बना दिया जाता है। प्लेन्स की हालत अगर रिटायर्ड होने के बाद सही हो तो उन्हें कार्गो प्लेन्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा कई जहाजों को फ्लाइट सिम्युलेटर में बदल दिया जाता है, जिसमें पायलट्स को जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है। कई बार तो इन एरोप्लेन को होटल्स, कैफेज और म्यूजियम में बदल दिया जाता है। अगर आपको एरोप्लेन वाला रेस्टोरेंट खोलना है तो पहले आपको एरोप्लेन खरीदना होगा और उसकी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी आपको उठाना होगा। अभी जो ये जहाज सऊदी में देखे गए, सऊदी अरब भी इन जहाजों के साथ कुछ ऐसा ही करने वाला है। असल में इन एरोप्लेन्स की मंजिल है रियाद सीजन 2024। ये एक ऐसा मेगा इवेंट होने वाला है जिसका मकसद है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना। रियाद सीजन 2024 के लिए एक पूरा एयरपोर्ट ही बना दिया गया है, जिसमें रनवे कंट्रोल टावर और 3 बोइंग 777 एयरक्राफ्ट मौजूद होंगे। दुनिया भर से आए टूरिस्ट इस जगह पर अपने एविएशन क्रेज को पूरा कर पाएंगे, फिर चाहे लग्जरी एरोप्लेन में डिनर हो या फिर कंट्रोल टावर में। अक्टूबर 2024 से चलकर मार्च 2025 तक चलने वाला ये इवेंट सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के एक विजन 2030 का एक छोटा सा हिस्सा है। 2019 में इसे सबसे पहले शुरू किया गया था, लेकिन कोविड की वजह से इसको इतनी इंटरनेशनल पहचान नहीं मिली। पिछले साल सऊदी ने 50 लाख टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया था और 2024 के सीजन में शायद और भी ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करें। ये जहाजों को सड़क से ले जाना भी सऊदी का एक मार्केटिंग स्टंट था। दरअसल सऊदी के विजन 2030 के तहत सऊदी अरब, जो आज ज्यादातर पैसा तेल से कमाता है, उसे अपनी ऑयल डिपेंडेंसी को कम करना है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे टूरिस्ट से कमा सके। ऐसा नहीं है कि ये काम नामुमकिन है, क्योंकि ऑलरेडी दुबई ने ये काम करके दिखा दिया है। दुबई आज अपना 95% पैसा टूरिस्ट, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और एंटरटेनमेंट से ही कमा रहा है, जबकि ऑयल से वो सिर्फ 5% ही कमाता है। सऊदी ने तो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए 500 बिलियन का नियोम प्रोजेक्ट तक लॉन्च किया है। सऊदी का इन जहाजों को ट्रांसपोर्ट करने का सफर बिल्कुल आसान नहीं था। पहले एरोप्लेन के विंग्स और टेल को निकाला गया और फिर स्पेशल क्रेन ने नायलॉन बेल्ट की मदद से बहुत बारीकी से इन जहाजों को उठाकर ट्रेलर पर रखा गया। रोड पर इस 100 मीटर के ट्रेलर को कहां से मोड़ना है, ये सब पहले से प्री प्लान्ड था। कई जगहों पर नॉर्मल ट्रैफिक को रोड से उतारकर ऑफ रोड से भी गुजारा गया और इस सफर में पुलिस भी एरोप्लेन्स के साथ ही जा रही थी और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे इन टेलर को अपनी मंजिल तक पहुंचने में 10 दिन और 10 रातें लग गई।